हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन वीडियो लेक्चर्स का और ई लर्निंग नोट्स का अधिक से अधिक फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में नोट्स में मैंने आपको यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में कुछ जानकारी दी थी। आज मैं इस लेक्चर में उसी के कुछ एग्जाम्पल्स ले रही हूँ और जो थ्योरी आपने उन नोट्स में से लिखी होगी उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में आपने पढ़ा था कि कोई भी अगर भाज्य संख्या है उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई भी अभाज्य संख्या आप ले लीजिए, छोटी से छोटी संख्या लेना चाहेंगे तो सबसे पहली भाज्य संख्या 4 है। तो 4 को देखिए अगर आप गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2 गुणा 2। तो इस तरह से 4 को आपने दो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया। इसके बाद देखिए 6 को अगर आप गुणनखंड करेंगे तो आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3। तो 6 जो कि भाज्य संख्या है इसको भी आपने दो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया। तो यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है जो कि हमें ये बताती है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी पर आधारित आपकी जो अगली प्रश्नावली है 1.2 वो इसी पर आधारित है, जिसका पहला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें 5 प्रश्न हैं जिनमें से 2 प्रश्न मैंने आपको हल करवाए हैं। तो आप इनका गुणनखंड देखिएगा। देखिए 3825 इसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया है। तो इस संख्या में आप सबसे पहले देखेंगे किस छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग जा सकता है। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 का भाग जा रहा है। तो आपने सबसे पहले 3 से भाग दिया। 3 से भाग देने के बाद आपको मिल गया 1275। अब 1275 में फिर दोबारा से 3 का भाग दिया जा सकता है। तो फिर आपने 3 से भाग दिया, तो भाग देने के बाद आपको मिल गया 425। अब 425 में अब 5 का भाग जा सकता है, तो हमने 5 से भाग दिया तो हमको मिला 85। उसके बाद 85 में फिर 5 से भाग जा सकता है, दिया हमने भाग तो हमें मिल गया 17। अब 17 खुद एक अभाज्य संख्या है तो इसमें केवल 17 का ही भाग जा सकता है, तो हमने 17 से भाग दे दिया। तो इस तरह से हमको 1 मिल गया है। तो इस प्रकार 3825 के अभाज्य गुणनखंड हुए हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें मैंने 5005 के अभाज्य गुणनखंड करके दिखाए हैं आपको। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंडन आया है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। क्योंकि कक्षा 9 में 8 में भी आपने अभाज्य गुणनखंडन किए हैं, तो मुझे उम्मीद है, मैंने बताया आपको क्लास में, कि आप ये अभाज्य गुणनखंडन आसानी से कर पाएंगे।